देखिए पार्ट दो है, पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, अमावस्या कब आती है, पूर्णिमा कब आती है, और चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है, घटता बढ़ता क्यों है, चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं, ये सब चीजें इस पाठ के अंदर देखेंगे। तो इधर ध्यान देना मेरी तरफ। रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंड को चंद्रमा प्रमुख है। रात में जो आकाशीय पिंड दिखाई देते उसमें क्या है, चंद्रमा एक प्रमुख है। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर दिखने वाले धब्बे जैसी आकृतियां हमेशा एक सी बनी रहती हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन चंद्रमा पर दिखने वाली धब्बे सी आकृतियां हमेशा बनी रहती हैं। इसी का कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण मार्ग आइए जाने। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा उपग्रह, प्राकृतिक। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की भी करता है और सूर्य की भी परिक्रमा करता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाला चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये दिमाग में रखो, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किससे प्रकाश से प्रकाशित होता है? यह सूर्य के प्रकाश से परावर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश से परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इसे प्रकाश की चांदनी या मून लाइट कहते हैं। प्रकाश की चांदनी या मून लाइट कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर? 3,84,000 किलोमीटर। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा चमकीला दिखाई देता है। पृथ्वी के निकट होने के कारण ये रात में क्या करता है? आकाश में सबसे बड़ा और निकट और सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6वां भाग या 1/6वां भाग है। आइए समझें। आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं, अगर वहाँ एक जंप लगाएंगे, कूदेंगे, तो जितना आप कूद रहे हैं पृथ्वी पर, अगर आप चंद्रमा पर कूदेंगे तो वही उछाल कितनी हो जाएगी? 6 गुना बढ़ेगी। कितना गुना? 6 गुना बढ़ जाती है। देखो यही लिखा है इसके यहाँ, 6 गुना ऊंची छलांग चंद्रमा पर एक बार लगा सकते हैं। चंद्रमा की गतियां क्या होती है? चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन, कितने दिन? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। ध्यान देना,
पूछा जाता है यहाँ से, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसीलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने पर उसी स्थान के ऊपर आने पर चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक परिभ्रमण पूरा करता है। एक चक्कर या परिभ्रमण पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा एक ही भाग दिखाई देता है। अब समझ आया? हमें चंद्रमा का एक भाग क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा का एक भाग क्यों दिखाई देता है? क्यों? चंद्रमा भी अपनी दूरी पर घूम रहा है और पृथ्वी भी अपनी दूरी पर घूम रही है। चंद्रमा भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर। ठीक है, इसी को समझाया गया है यहाँ पर बोतलों के अनुसार। इसी को समझाया है बोतलों के अनुसार। आइए समझे। देखिए, अभी बोतल दिखाई गई। बोतलों के अनुसार उन्होंने समझाया है किस प्रकार उसको आप पृथ्वी पर कि चंद्रमा पर हमेशा पृथ्वी से एक हिस्सा क्यों दिखाई दिया जाता है, वही बात समझाई गई है। इसे पढ़ना। अब आते हैं चंद्रमा की कलाएं, फेस मून्स। चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं? आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप में दिखाई देता है। चंद्रमा क्या देता है? अलग अलग आकार और रूप में दिखाई देता है। यह उपग्रह एक है हंसिए जैसा, कभी ऐसा दिखाई देगा आपको चंद्रमा, देखो, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, अलग अलग आकृति में दिखाई देता है। घटते बढ़ते बिल्कुल छिप जाता है। इसी के बाद यह बढ़ना शुरू होता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है। थाली सा कैसे दिखाई देगा? उसी रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहेंगे? उसी रात को क्या कहेंगे? पूर्णिमा कहेंगे। देखो, ये पूर्णिमा कहते हैं। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उस रात को अमावस्या कहते हैं। क्या कहेंगे? पूर्णिमा को इंग्लिश में कहते हैं फुल मून और अमावस्या को कहेंगे न्यू मून। अमावस्या नया निकल रहा है। एक महीने में एक बार पूर्णिमा, एक बार क्या होती है? अमावस्या आएगी। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को चंद्र कलाएं कहते हैं। अब आगे समझ चंद्र कलाएं। इस बदलाव को क्या कहते हैं? चंद्र कलाएं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते ध्यान से बात मत कर। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को समझ लो। फिर द्वारा बता रहा हूँ, अब जो समझाऊंगा। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष क्या कहेंगे? फिर एक बार समझ लो। अमावस्या से पूर्णिमा तक, अमावस्या से के बढ़ते पखवाड़े को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा कहाँ से? पूर्णिमा से अमावस्या। इस पखवाड़े क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा, अब देखो, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाम को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे
44 मिनट। कितनी मिनट? 44 मिनट। मैं पूछूं एक पूर्णमास से दूसरी पूर्णमास तक कितना समय लगता है? 29 दिन 12 घंटे 44 दिन 44 मिनट। अब देखो आगे। आप कीजिए ये तो देखो, विशाल अंतरिक्ष। कौन सा? विशाल अंतरिक्ष एक विभिन्न खगोलीय पिंड चंद्रमा सूर्य आदि हमेशा हमारे में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहते हैं कि आधुनिक विज्ञान तकनीकी विकास में मानव के अंतरिक्ष में झांकने और वहां जाने की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप अंतरिक्ष यान रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वहां बाहर अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। काम की पूर्व सोवियत संघ वर्तमान में रूस। पूर्व सोवियत संघ वर्तमान में क्या कहते हैं? रूस के यूरी गार्गिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। अंतरिक्ष में सबसे पहले यात्रा किसने की? यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले, जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की 12 अप्रैल 1961 में। कितने में? 12 अप्रैल 1961। और कौन किससे गए? बोत्सोक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से। इसे बोत्सोक फर्स्ट इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 29 जुलाई 1969 संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2। कौन सा यान? अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान। कौन सा अंतरिक्ष यान है? कौन सा अंतरिक्ष यान है? अपोलो 2। कौन सा? अपोलो 2 चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति हैं। कौन से? पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। ठीक है। अब मैं पूछूं कौन से यान से गए थे? बताना। अपोलो 2 कब गए थे? 29 जुलाई 1969। उनके साथ दो और लोग भी गए थे। उनके साथ उनको ही पहला क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वो अंतरिक्ष यान से निकले सबसे पहला कदम उन्होंने ही रखा, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यान में पहले कदम रखने वाला व्यक्ति। किसको? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और भी व्यक्ति गए थे जिनको भी महत्वपूर्ण है। वो भी कौन है? देखो, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ये अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय हैं। अब कहे प्रथम भारतीय कौन है अंतरिक्ष में जाने वाला? राकेश शर्मा। उन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान, अपना भी अंतरिक्ष यान नहीं है, कहाँ का है? सोवियत संघ रूस का अंतरिक्ष यान था सोयूज T11 से अंतरिक्ष यात्रा की। ठीक है, अपना नहीं है। कहाँ का है? सोवियत संघ का। ये देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और समझना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से पहले एक
तो मैं चित्र लगाता हूँ। देखिए देखो, ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी। क्या है ये? समझना इधर, ये है पृथ्वी, ठीक है। ये क्या है? सूर्य। सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। ये क्या है? चंद्रमा। क्या है? ये चंद्रमा है अपना। जब सूर्य से कोई रोशनी आती है ऐसे, क्या ये रोशनी चंद्रमा को पार कर सकती है? नहीं। क्या करेगी? नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? लेकिन यहाँ से ऊपर चल जाएगी, ऊपर से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब पृथ्वी क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो वो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तब कहेंगे सूर्य ग्रहण है। क्या ये? सूर्य ग्रहण है। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, चंद्रमा बीच में पृथ्वी आ जाए, उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कहते हैं। यही लिखा हुआ है, आइए पढ़ सकते, देख लो। देखिए, कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण और कभी सूर्य ग्रहण। यह कैसे होता है? आइए जाने। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु केतु नामक दो राक्षस उत्तरदायी होते हैं। घर वाले क्या कहते थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पढ़ने के पीछे क्या थे? राहु और केतु दो राक्षस उत्तरदायी होते थे। लेकिन ये गलत है। सूर्य ग्रहण के समय राहु, लेकिन पहले बुजुर्ग कहते थे सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है। परंतु यह बात सही नहीं है। परंतु ये बात सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है बात। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने, भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, कौन? आर्यभट्ट कौन है? खगोल शास्त्री है। कौन है? 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया था। 1600 वर्ष पहले उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। क्या कहा उन्होंने? सूर्य ग्रहण जो पड़ता है पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया से पड़ता है, पृथ्वी की छाया से पड़ता है। तो मैंने तो यही बताया था सूर्य ग्रहण के बारे में। कौन बीच में आ जाता है? कौन? चंद्रमा। कौन? चंद्रमा जब सूर्य के सामने होगा तो पीछे पृथ्वी होगी, तो उसकी छाया पड़ेगी नहीं पृथ्वी पर। वही आर्यभट्ट जी कह रहे हैं। जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, चंद्रमा की पृथ्वी पर छाया पड़ती है, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, ठीक है। ये किन्होंने बताया? आर्यभट्ट जी ने। हमने अपनी दूसरी ओर अन्य वस्तुओं की परछाई बनते हुए देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? आइए जाने। हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती। जैसे सूर्य के प्रकाश में चलते हो तुम लोग, जैसे चलते हो तो साइड में छाया बनती है, उसी तरह छाया बनती है। जिन वस्तुओं को यहाँ से देखो, इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। उस स्थिति को व्युति, देखना बहुत इंपोर्टेंट है। उस स्थिति को क्या कहते हैं? व्युति। व्युति।
मतलब अपोजिशन, मतलब अपोजिशन अपोजिशन कहते हैं। ये पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा। ये कब होता है? पूर्णिमा को। पूर्णिमा को। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहेंगे? वियुति। और भी जाने, वैज्ञानिक के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। सूर्य ग्रहण के समय क्या निकलती हैं? खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए क्या होती हैं? हानिकारक और हमें अंधा भी बना सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण को हम किससे देखते हैं? विशेष चश्मे से। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। मानव निर्मित। कैसे? मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। जैसे भारत ने कौन कौन से उपग्रह बनाए होते? देखो, आर्यभट्ट, एजुसेट, आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट। आर्यभट्ट और एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए गए हैं। ये कैसे उपग्रह हैं? ये कैसे? मानव निर्मित। कैसे हैं? मानव निर्मित। हमने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण, अमावस्या क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा को, अमावस्या को सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या हम आपने कभी सोचा कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? आइए जाने। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी कितने अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी है। चंद्रमा का कच्चा ताल पृथ्वी के कच्चा ताल से लगभग 5 डिग्री कोण बनाता है। और कितने कितने डिग्री? 5 डिग्री। चंद्रमा का कच्चा ताल और पृथ्वी का कच्चा ताल। इसी कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा क्या होता है? 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इसी कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। चंद्रमा की छाया हर अमावस्या को पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? इसका रीजन है क्यों कि पृथ्वी 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता। कौन? चंद्रमा। पृथ्वी और चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करते समय चंद्रमा। अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया, इसी प्रकार पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। अब देखो वो सवाल है, इसको सवाल करना, एक्सरसाइज है इसमें। कुछ पहले तो शब्दावलियां देखो। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश कोई किसी सतह पर टकराकर इधर उधर जाना। परावर्तन किसे कहते हैं? देखो, प्रकाश के किसी सतह पर टकराकर इधर उधर बिगड़ना। ठीक है। आविष्कार माने खोज करता है। पखवाड़ा 15 दिनों की अवधि वाला पक्ष, पखवाड़ा 15 दिनों की अवधि वाला। आकर्षण माने खिंचाव। मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। इतना शब्दावली समझ में आ गई। अब आते देखो अभ्यास पे। क्या आते हैं? अभ्यास पे बताना तुम्हें।
बताओ। ए पहला अंतरिक्ष यात्री नील, प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील। तो मिलान वाले एक कहाँ गया? कौन गया था बताओ? यूरी। कौन था? ब्यूटी माने क्या होता है? ब्यूटी, मैंने वही बताया ब्यूटी है। और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आर्म ठीक है। तो ऐसे ही है युति, ये तो ब्यूटी ये था। युति माने